जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते साथियों। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि उन आचार्य भगवान के निष्ठा में छरी पालित संघ निकाला गया। वो हमारे परिचित जो हैं वो छरी पालित संघ में गए हुए हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल संघ में जा रहे हैं। तो मेरे मन में भी ये आया कि छरी पालित का मतलब क्या। तो एक बहुत सुंदर पुस्तक मुझे मिली, उसके अंदर इसको बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो मैं उस छरी पालित संघ की वर्ड की क्या मीनिंग होते, क्या मायने होते हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। छरी पालित, छ और री मतलब 6, री मतलब रीतियाँ। 6 रीतियों के साथ में निकलने वाला जो संघ होता है उसे छरी पालित संघ कहते हैं। उसमें 6 प्रकार के नियमों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है। सबसे पहला छरी होता है सचित्त परिहारी, अर्थात सचित्त पदार्थों का बिल्कुल सेवन नहीं किया जाता, उनका त्याग रहता है, सचित्त पदार्थों का त्याग। दूसरा होता है एकाशनकारी, अर्थात दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है, एकाशनी किए जाते हैं। तीसरा होता है पदाचारी, पदाचारी मतलब कि पैदल चलना, पैदल ही उसके अंतर्गत यात्रा की जाती है। चौथा होता है भूमि संथारी, भूमि संथारी अर्थात भूमि पर ही बिछोना बिछा करके उसके ऊपर ही रात में सोना होता है। पांचवा होता है ब्रह्मचारी और छठा होता है आवश्यककारी, आवश्यककारी अर्थात उसके अंतर्गत 2 समय के प्रतिक्रमण और देववंदन शामिल होते हैं। इसी तरीके से 6 रीतियाँ सचित्त परिहारी, एकाशनकारी, पदाचारी, भूमि संथारी, ब्रह्मचारी और आखिरी में आता है अवश्यकारी। इन 6 रीतियों को एक साथ बोलने पे बोलना जाता है छरी पालित। इन 6 रीतियों को पालन करने वाला छरी पालित। हम लोगों को जब भी हम लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तीर्थाटन करने जाते हैं, तो हमें इन 6 रीतियों का अर्थात इन सभी बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। उसके अलावा भी कुछ और नियम हैं, उनका भी ध्यान हम लोगों को हमेशा रखना चाहिए तीर्थाटन करते समय। मेनली सबसे पहला स्वद्रव्य से पूजन किया जाना चाहिए, अर्थात वहाँ की चीज़ों का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ के भंडार गृह में कुछ डाल दीजिए अपने निर्णय अनुसार, अपने इच्छा अनुसार। अदरवाइज स्वद्रव्य से ही पूजन किया जाना चाहिए। वहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी या मोबाइल, जितना कम से कम इन भौतिक चीज़ों का उपयोग किया जाए वैसी कोशिश करनी चाहिए। उपन्यास या फालतू की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए। आपको अगर पढ़ने का ही शौक़ है तो कोई धार्मिक पुस्तक या किसी महाराज साहब जी के द्वारा लिखी हुई कोई अच्छी सी पुस्तकों का वांचन करना चाहिए। किसी प्रकार के खेल, दौड़ा भागी के या फिर लूडो, सांप सीढ़ी या कुछ वीडियो गेम्स वगैरह, उनको नहीं खेलना चाहिए। गणवेश, गणवेश मतलब कि वेश मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। मर्यादा पूर्वक मतलब वेश हम लोग सब समझते हैं। भोजन जितना हो शुद्ध और उचित मात्रा में ही करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि होटल में हम लोग भोजन कम से कम करें, वहाँ पे जो भी भोजनशालाएं वगैरह हो उन्हीं का उपयोग करें। धूम्रपान का त्याग रखें और गुरुवंदन जितनी बार हम लोगों को अवसर मिले गुरुवंदन करें, और गोचरी का अगर वहाँ पे लाभ मिल सकता हो तो उसका भी लाभ लें। तो ये थी छरी पालित की जो नियमावली थी उसका उल्लेख, और हमें तीर्थाटन में क्या क्या नियम ध्यान रखने चाहिए उसका उल्लेख। आज इतना ही, धन्यवाद।